बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर खुराक और ग़िज़ाइयत मतलब फ़ूड एंड न्यूट्रिशंस पर है कि हमारी खुराक को किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं और किस तरह से हमारी एक ग़िज़ा एक खुराक भरपूर ग़िज़ाइयत से कौन कौन से अवामिल से कौन कौन सी अज्जा से मिलकर बनती है। तो जो वो सब चीज़ें जो हम खाते हैं वो खुराक है, और उसमें अगर उसकी क्वालिटी उसकी मिक़दार बिल्कुल एक्यूरेट है, वो हमारी नशोनुमा कारी है, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक है और हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पूरा कर रही है, तो वो खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। अब सबसे पहले ग़िज़ाइयत जिस्म को दर्जा हरारत देती है, क़ुव्वत देती है, फिर इसके साथ साथ बॉडी को जो है वो मेंटेन करने में, उसको डेवलप होने में, उसको बढ़ने में कारआमद साबित होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ग़िज़ा में न्यूट्रिशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ग़िज़ाइयत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं कर रही। तो ग़िज़ा के साथ ग़िज़ाइयत का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ सबसे पहले अगर ग़िज़ाइयत में चीज़ देखी जाए तो कौन सी हमारी डाइट में, हमारे खाने में सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ जो भरपूर ग़िज़ा को उससे होना चाहिए, वो सबसे पहले प्रोटीन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर जो है ये कंटेन करती है, ये मुश्तमिल होती है। और पानी के बाद जिस्म में सबसे ज़्यादा मिक़दार जो है, ठीक है, वाटर के बाद प्रोटीन की होती है। अब प्रोटीन में आपके ये जितने भी जानदार हैं उन सब की जो है ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा जब ग़िज़ा जो है वो स्टमक तक पहुंचती है तो इसको हज़म होने के लिए जब ये हज़म होने से पहले अमीनो एसिड में जो है वो चेंज होकर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स जो बॉडी में हैं उन सब के मरकबात को ही प्रोटीन बोल जाते हैं, मतलब वो सब चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो प्रोटीन बन जाता है। अब प्रोटीन्स हमें मिलता है अगर इस गेहूँ से, चावल, मूंगफली, दालें, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा अगर हिमानी ज़राए देखा जाए तो दूध, दही, अंडा, पनीर, मछली का वाइट मीट जितने हैं, ठीक है, मछली का गोश्त, मुर्गे का गोश्त, बीन्स हैं, इन सब में चीज़ है, योगर्ट है, ये सारी चीज़ें जितनी हैं, ठीक है, इन सब इनमें भरपूर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो काम ये क्या करता है, ये टिश्यू बिल्डर है। प्रोटीन्स जो हैं ये बॉडी में टिश्यू बिल्डर का काम करती हैं, हिफाजत करती हैं टिश्यूज़ की, जो बॉडी में टिश्यूज़ हैं, और उनमें अगर टूट फूट हो जाती है तो उसको मेंटेन करने में जो है वो मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा बॉडी का जो है वो ऑक्सीजन, बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी रफ्तार को बरकरार रखते हैं। आपकी प्रोटीन्स जो हैं आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में जो है वो ब्लड का जो उसके सुरख ज़रे हैं, जो रेड सेल्स हैं, उसको भरपूर अंदाज में तवानाई फ़राहम करते हैं। उसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाती है प्रोटीन्स की तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, आपकी बॉडी में ताकत जो है उसकी कमी हो जाती है। आपकी बॉडी में जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, ठीक है, तो आप एक बीमारी है जिसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, उसमें आप पूरा आपका कलर पेल हो जाता है, तो वो आपको बीमारी लग सकती है। और इसके अलावा आपकी बॉडी का वेट बहुत कम गिरने लग जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो जब उसकी कमी होगी तो उसमें जो है आपकी बॉडी का वेट कम होता जाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर ग़िज़ा में प्रोटीन के बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मरकब है, इनसे मिल के बनता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो हरारत आपकी बॉडी को जो मिलती है खुराक में वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है,
और इसके अलावा इसमें जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उसके जो नबाताती ज़राए हैं, ठीक है, जो वेजिटेरियन आपको वेजिटेरियन ज़रिए से मिलती है वो उसमें गेहूँ है, चावल है, आटा, मकई, बाजरा, गेहूँ जितने हैं, ठीक है। फिर गाजर है, चुकंदर है, खुबानी, केला, अंगूर, इस इन सब चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेरियन ज़रिए से मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको नॉन वेजिटेरियन देखें तो आपको दूध, मक्खन, मछली का गोश्त, इसके अलावा जो है वो दूध में जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को फ्यूल फूड भी कहते हैं, यानी हमारी बॉडी के लिए ये ईंधन का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी वजह से बॉडी में जो है वो आपकी तवानाई जो है वो रहती है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा आपका जो है आपका दिल मज़बूत होता है। नशाइस्ता जो है यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ग़िज़ा को लजीज बनाते हैं और ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। जब फ्यूल ही नहीं आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी किस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे बरकरार रहेगी। इसलिए फ्यूल का होना बॉडी में, किसी भी मशीन में जब फ्यूल होगा तो वो अच्छे तरीके से चलेगी। इसी तरह जब बॉडी में आपके ईंधन डलता रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स आते रहेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगी। और जब इसकी कमी हो जाती है तो आपकी जो हार्ट की कारकर्दगी है वो कम हो जाती है, बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है ये मुतासिर होता है और इसके साथ साथ आपके जिस्म की जो हरारत और तवानाई है उसमें कमी वाक़ आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ फिर आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आपकी खुराक में हेल्दी फैट्स आपको खाने बहुत ज़रूरी हैं। और इससे भी जो है वो फ्यूल फूड कहा जाता है, यानी बॉडी के लिए ईंधन का इसको भी नाम दिया जाता है। और ये मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत हेल्दी फैट्स जो हैं आपकी बॉडी को ज़्यादा ताकत फ़राहम करते हैं। और ये जो है ये हेल्दी फैट्स आपको बीन्स में मिल जाती है, मूंगफली में मिल जाती है। फिर इसके अलावा जितने आपके नट्स हैं, बादाम, पिस्ता, इन सब में ये चीज़ जो हेल्दी फैट्स हैं वो मिल जाते हैं। और नारियल और चलगोज़ा भी जो है उसमें भी ये चीज़ पाया जाता है। और अगर नॉन वेजिटेरियन में देखें तो आपको गोश्त, दूध, अंडे और मछली के गोश्त में जो है वो हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं। और फैट्स का सबसे अच्छा ज़रिया जो है वो मक्खन है, ठीक है, देसी घी है। और इसके फ़ायदे कुछ इस तरह से हैं कि आपकी खुराक जो इंसान जिस्म के वज़न को बढ़ाते हैं ये हेल्दी फैट्स। फिर आपकी हड्डियों को, जोड़ों को की हिफाजत करते हैं, इनको मज़बूत करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। फिर आपकी जो मुर्दा जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करते हैं। और जो आपके हेल्दी फैट्स हैं वो आपको सर्दी लगने से बचाते हैं, मतलब आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। अब चिकनाई की कमी की वजह से आपकी नशोनुमा बॉडी की रुक जाती है, आपकी हड्डियाँ और जोड़ जो हैं वो महफूज नहीं रहते, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी से ताकत और तवानाई जो है कम हो जाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वो जो है वो मुतासिर होता है, इफ़ेक्ट होता है इसके साथ। अब उसके बाद आपकी प्रोटीन्स हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हेल्दी फैट्स हो गए। अब इसके बाद आपकी बॉडी को जो रिक्वायर हैं वो हैं वाइटामिन्स। और वाइटामिन्स आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इसको उर्दू में जो है अगर वाइटामिन्स को हयातीन कहा जाता है, ठीक है। और इसकी काफ़ी इकसाम है, आप जैसे फ़ोटो में भी देख रहे हैं, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K, PP, ठीक है। अब वाइटामिन के फ़वाइद कुछ इस तरह से है कि वाइटामिन आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है वो इससे स्ट्रॉन्ग होती है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। वाइटामिन की वजह से आपके दांत और हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत होती हैं, आप जो है वो किसी भी स्किन डिजीज़ से जो है वो बचे रहते हैं, आपका जो है
सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो ब्लड का सिस्टम है वो ठीक रहता है, और उसके साथ साथ आपका नर्वस सिस्टम भी ठीक रहता है। अब सबसे पहले अगर विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए आपको जो है वो फलों से और सब्जियों से मिलेगा। अगर आप इसको वेजिटेरियन में देखें तो वो आपका आम है, आपका आड़ू है, साग है, गाजर है, शलजम, पेठा, कद्दू, इन सब चीज़ों से आपको विटामिन ए मिलता है। इसके साथ साथ आप अगर इसको नॉन वेजिटेरियन देखें तो दूध में है, अंडे में है, जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन ए की वजह से आपके दांत जो हैं, आपके दांत जो है वो मजबूत होते हैं, आँखों की बीनाई बेहतर होती है, और उसके साथ साथ आपकी जो है वो बॉडी की जो नशो नुमा है वो प्रॉपर तरीके से होती है। अब जब आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो सबसे बड़ी बीमारी अस्थमा की जो है वो आपको होने का ख़तरा लाहक होता है, जो है मतलब चेस्ट इन्फेक्शंस जितने हैं, चेस्ट डिजीज़ जितनी हैं वो होने का खदशा है। फिर आपकी बॉडी की जो है वो हड्डियों की जो है वो नशोनुमा रुक जाती है, और गर्ल्स में वुमेंस में जो है काफ़ी सारी जो है वो बीमारियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं। उसके बाद अगर विटामिन बी देखा जाए तो विटामिन बी आपको B1 आपको जो है वो अंडे की जर्दी में मिलेगा, चावल के छिलकों में मिलेगा, गोभी में, सलाद में, मटर, टमाटर, इन सब चीज़ों में आपको B1 मिलेगा। ठीक है। अब इसकी वजह से आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, आपका हार्ट और आपका जो नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और आपकी भूख बढ़ाता है। ठीक है, आपको भूख लगती है और थकन नहीं होने देता ये विटामिन, अगर ये भरपूर है आपकी बॉडी में तो। और इसकी कमी की वजह से भूख कम लगती है। फिर जब भूख नहीं है, आप खा पी नहीं रहे, तो आपकी जो है वो आपको चक्कर आएंगे, फिर उसके साथ सर दर्द, थकावट का एहसास, फिर जो है वो दिल का बढ़ जाना, उज़लात का कमज़ोर होना, इन सब की बीमारियों में शामिल है। फिर अगर विटामिन B2 देखा जाए तो B2 जो है वो आपको कलेजी में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, और जो फैट्स के बगैर जो मीट होता है उसमें मिलेगा। इसके अलावा लोबिया, दाल, मसूर, माश, मूंगफली, इन सब चीज़ों में आपको विटामिन B2 मिलेगा। ठीक है। अब इसकी वजह से आपकी आंखों की बनाई जो है, आपकी आई साइट जो है वो ठीक रहती है। फिर अगर ये आपकी बॉडी में भरपूर तरीके से आप इसको अपनी ग़िज़ा में ले रहे हैं, आपको ज़िंदा रहने में मदद देती है। ठीक है, आपके जो हुलिये हैं, बॉडी में जो सेल्स हैं, उनको ज़िंदा रहने में मदद देती है। और ये विटामिन जो है वो हज़म और बॉडी में आपकी ग़िज़ाइयत को जज़ब करने में मदद देती है। इसके अलावा अगर B2 की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो है वो बहुत सी आपको स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, और मुंह, नाक और होंठों पर ज़ख़म आने लग जाते हैं, ज़ुबान पर सोजिश, और आपकी B2 की वजह से आपकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है। B6 देखा जाए तो B6 जो है ये आपको मछली में, अंडे में, गोश्त में और दूध के अलावा आपको सोयाबीन, मूंगफली, लीमू और पत्तों वाली यानी ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको मिलेगा। और इसकी जो है वो इसकी वजह से आपकी बॉडी की जो है वो ब्लड की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो ठीक रहती है, कमी नहीं होने देता। इसकी वजह से अगर ये आपकी बॉडी में कम है तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, बॉडी की। इसके अलावा एनीमिया की बीमारी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब ब्लड में रेड सेल्स कम होते हैं तो एक बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी का कलर बिल्कुल पेल हो जाता है, पीला जर्दी माइल हो जाता है। इस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। तो B6 की कमी की वजह से आपको एनीमिया की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ता, और इसकी वजह से आपकी नींद की कमी हो जाती है। ठीक है। अगर विटामिन B12 देखें तो B12 आपको गोश्त में, दूध में, दही, मक्खन और मुर्गी वगैरह में मिलेगा, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होती, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है।
अब विटामिन B12 जब आपकी जिस्म में इसकी कमी हो रही है तो आपको भूख नहीं लगती, ठीक है, ज़ुबान और जिल्द ज़्यादा मुतासर। अब आप हर विटामिन को देखें कि ये सब विटामिन आपकी स्किन के लिए कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। हेल्दी स्किन के लिए हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ख़ुसूसन बात लड़कियों के लिए, क्योंकि वो लोग अपनी स्किन के मामले में थोड़ी सी कॉन्शियस होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको खाने का अच्छा खाना भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको हेल्दी फूड लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जब B12 की कमी होती है तो जो उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं ये खाएं, ताकि आपकी जो है वो बॉडी अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। हाँ, विटामिन C भरपूर है। जो खटास वाले जितने फल हैं उन सब में जो है वो विटामिन C बहुत आपको भर के मिलेगा, ठीक है। जैसे लीमू है, माल्टा है, फालसा है, ग्रेप फ्रूट, जितने ये ऑरेंज की फैमिली के जितने फल हैं इन सब में विटामिन C बहुत भरपूर मिलेगा आपको, ठीक है। खटास वाली जितनी चीज़ें हैं। अब और अगर सब्जियों में देखा जाए तो आलू में है, और ग्रीन लीव जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां उनमें पाया जाता है, गाजर में, टमाटर में। अगर इसके अब आपकी बॉडी में जो ज़ख़म ठीक होता है उसको ठीक होने में मदद देता है, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज़ करता है, ठीक है। आप खाना जो खाते हैं अच्छे तरीके से हज़म हो जाता है। आपके दांत, आपके जो गम्स हैं उनको मज़बूत होने में मदद देता है, और बॉडी में रेड सेल्स को जो है वो मेंटेन रखता है। अगर इसकी कमी हो रही है तो आपको वीकनेस फील होगी, वेट कम हो जाएगा, आप जो है वो फिर, क्योंकि आपका ज़ख़म आपने देखा कि आपका ज़ख़म ठीक कर रहा है, ब्लड रोक रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसकी कमी है तो एक वो बीमारी जिसको नक्सीर कहते हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो जब विटामिन C की कमी की वजह से नक्सीर आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो है आपकी, अगर ये नहीं ठीक आपकी बॉडी में ये अच्छी ग़िज़ा आप नहीं ले रहे तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, आपके जोड़ों में दर्द महसूस होगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए विटामिन D, तो विटामिन D आपको अंडे की जर्दी में मिलेगा, दूध में मिलेगा, और मछली के तेल में मिलेगा, फिर ठीक है। इसके बाद दूध में, मक्खन में और घी में मिलेगा आपको, ठीक है। अब विटामिन D ख़ुसूसन दूध में होता है, और विटामिन D बॉडी में बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से आप दूध पी रहे हैं, आप पनीर, आप मछली का गोश्त, ये सारी चीज़ें आप लोग खा रहे हैं, दूध, दही, मक्खन, ठीक है, जो वाइट जितने ये डेयरी की चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब को अगर आप ले रहे हैं तो आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, और आपके दांत मज़बूत होंगे, आपकी जो बैकबोन है वो मज़बूत होगी। जब आपकी ये देखें बैकबोन ठीक है, आपकी बोन्स ठीक हैं, आपके टीथ ठीक हैं, तो आप हेल्दी आप जो है वो लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। इसके साथ अगर इसकी कमी है तो हड्डियां कमज़ोर होंगी, टेढ़े होने का खदशा है, दांत ख़राब तरीके से आपके ग्रो करते हैं, फिर आपकी जो है वो हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, पैरों के महराब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आपने वो देखा था जो आपके पाँव में कर्व होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बोन्स जो वीक हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो विटामिन E आता है। तो विटामिन E जो है ये आपको गेहूं में मिलेगा, अनाज में मिलेगा, ठीक है, चावल में मिलेगा। इसके अलावा अगर वेजिटेरियन देखा जाए तो इसमें पालक में, गोभी में, आलू, चुकंदर, गाजर, सलाद के पत्ते, टमाटर वगैरह में जो है वो आपको विटामिन E भरपूर मिलेगा। अब ये आपकी मदद देता है आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनने में, ठीक है, और इसकी हिफाजत भी करता है। आपके हार्ट को जो है, इसके जो मसल्स हैं इसको मजबूत करता है, और विटामिन E जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो दुरुस्त रखता है। इसके अलावा जितनी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए विटामिन E बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन E की कमी की वजह से आपकी बॉडी की जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, आपके जो है मसल्स वो वीक हो जाते हैं, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो भी मुतासिर होता है। विटामिन K जो है आपको मिलेगा, पालक में भरपूर होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ टमाटर में, और मछली के तेल में, और अंडे की जर्दी में।
और विटामिन के जो है वो आपके खून को गाढ़ा होने से और जब आपका कुछ लोग होते हैं जिनके बॉडी में अगर कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, कोई कट लग गया तो ब्लड नहीं रुकता, तो जो ब्लड नहीं रुकता तो उनकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है। आपके ब्लड को गाढ़ा होने में, ब्लड को रोकने में, जमने में विटामिन के जो है वो मदद करता है, ठीक है। आपके स्टमक की जो है वो बीमारियों से महफूज रखता है आपको विटामिन के। और इसके बाद आ जाता है कि आपका विटामिन पी, और ये आपको लीमू में और माल्टे के छिलकों में और संतरे में मिलेगा। और इसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज़ हैं, आपकी जो वेन्स हैं, उनकी कारकर्दगी को बेहतर करता है। और उसके साथ साथ इसकी अगर कमी हो जाती है तो आपके जिस्म की जो एनर्जी है वो जो है वो इफ़ेक्ट होती है। ये होगी बात विटामिन्स कितने ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए। ये सुन के आप लोग समझ गए होंगे और आपको अब ये बात जो है वो अच्छे तरीके से जान लेनी चाहिए कि आपको अपनी बॉडी में जो है वो विटामिन्स वाली खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन है, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका जो है, वो स्किन डिजीज़, इन सब चीज़ों से जब आपने बचना है तो आपको अपनी खुराक में विटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स के बाद अगर बात आए तो बात आती है मिनरल्स की, ठीक है। अब मिनरल्स आपको मिलते हैं नमकियात जिसको बोलते हैं, ठीक है, मादनी नमकियात, और ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है, ये आपको मिलते हैं अगर देखा जाए तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, गंधक, सोडियम और पोटाशियम की जिस्म को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है और इनको मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं। और अगर फौलाद, आयोडीन देखा जाए तो इन्हें कलील अनासर बोलते हैं, यानी ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं। इनकी कम मादनियात की, अगर नमकियात की, मिनरल्स की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपकी हड्डियां वीक होती हैं, ठीक है, बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, आपकी हार्ट की कारकर्दगी ख़राब होती है, ठीक है। और अगर ये नमकियात आपकी बॉडी में जो है वो पट्ठों को मजबूत करते हैं, आपके खून को साफ़ करते हैं, ठीक है, आपके जो किडनीज़ का काम है उनको अच्छे तरीके से होने में मदद देते हैं। अब मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी हैं बॉडी के लिए। मिनरल्स के बाद बात आए तो आ जाती है वाटर की। पानी की मिकदार बॉडी में प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है आपकी, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी ब्लड का सिस्टम है, मस्कुलर बोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके नेल्स के लिए, हर चीज़ के लिए पानी का बॉडी में अच्छी मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसन आपकी किडनीज़ को अच्छे तरीके से काम करने के लिए आपकी बॉडी में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और एक दिन में एटलीस्ट आपको 8 से 10 गिलास लाजमी पानी लेने पड़ते हैं। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, उसमें कमी नहीं होती। उसके बाद आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है जो कि आपके हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है अगर आप पानी भरपूर तरीके से नहीं ले रहे। और इसके बाद आपको तकरीबन दिन में 2.5 लीटर, ठीक है, पानी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी का 70% आपके पानी पे डिपेंड करता है, ठीक है। पानी जो है हमारे जिस्म में खुराक की शक्ल में और पीने के साथ सादा पानी के ज़रिए भी दाखिल होता है, ठीक है। आप जो खुराक खाते हैं उसमें भी किसी तरह से पानी की क्वांटिटी होती है, वो आपकी बॉडी में चल जाती है। इसके साथ साथ आपको पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। और ये देखें ना, ये टेस्टलेस होता है, साफ़ होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो फिर जितना पानी पियेंगे आप लोग उतने हेल्दी रहेंगे। आज के इस लेक्चर के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि खुराक हम खाते हैं, लेकिन खुराक के साथ हमारी बॉडी में उस खुराक में ग़िज़ाइयत होना बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा तो लेते हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ग़िज़ा के साथ ग़िज़ाइयत किस तरह से जो है वो करामत साबित होती है। ग़िज़ा के साथ ये चीज़ लाजमी देखें कि क्या इस ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत है, जो हम फूड ले रहे हैं इसमें जो है वो ग़िज़ाइयत है, हमारी बॉडी को ये सब चीज़ें सूट करेंगी।
और अगर मैं ये खाऊंगी या खाऊंगा तो मुझे ये इस चीज़ की कमी हो रही है, या ठीक हो मैं खा रहा हूँ या नहीं खा रहा। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोच के खाते हैं, ठीक है, आप समझ के खाते हैं, तो आपकी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ पूरी होती है, और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ आप ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और बात कि कम खाएं, अच्छा खाएं और टाइम पे खाएं, ठीक है। और जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर है उतना खाएं, भूख रख के खाएं, ओवर ईटिंग मत करें। और खाने के साथ साथ अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली लाइफस्टाइल में आप एक्सरसाइज को, वॉक को इंक्लूड ज़रूर करें, ताकि आप खाने के साथ साथ अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। थैंक यू।